देन अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम बोल देते हैं एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। हाथ का एक्सटेंसर रेटिनोकुलम मैंने पढ़ाया था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैंने बोला था खुद से पढ़ लेना, इतना आज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। बट पैर का एक्सटेंसर रेटिनोकुलम हाईली इंपॉर्टेंट है। इसका कितनी बार डायग्राम ड्रॉ करने को जाता है, थ्योरी से ज्यादा इसका डायग्राम आता है, क्योंकि डायग्राम इसका बहुत मुश्किल है। और अगर आपने इसका डायग्राम पढ़ लिया तो भैया स्वाहा, थ्योरी अपने आप हो गई। क्योंकि इसका डायग्राम से आप सब कुछ लिख सकते हो, अटैचमेंट वगैरह, स्ट्रक्चर, पासिंग। तो पहले इसका अपन डायग्राम देख लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, तुम्हारे लिए ये सब कुछ हटा देता हूं, देन फिर आप पढ़ पाओगे। ये आप देखो, ये क्लियर दिख रहा है आपको? ये अपना पैर है। अब अपने पैर में आगे की तरफ बहुत सारी मसल होती है, ये आप देखो ना। तो मैं अगर यहां पे दिखाऊं आपके पैर में आगे की तरफ, तो कितनी सारी मसल है। एक ये वाली मसल है, इसको बोलेंगे टिबियालिस पोस्टीरियर इंटीरियर मसल। फिर अपनी एक मसल होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसर, क्योंकि एक्सटेंशन कराएगी किसका, टो का। टो को अपन बोलते हैं हेलुसियस, तो ये है एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस मसल। फिर यहाँ पे अपनी एक और मसल है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल। फिर यहाँ पे एक छोटी सी चुन्नू मुन्नी सी मसल है, उसको अपन बोल देते हैं फ्लेक्सर। अब फ्लेक्सर नहीं, इसको अपन बोल देते हैं फिबुलारी टर्शियस मसल। तो आप खुद देख पा रहे हो, ये तीनों, ये चार मसल जो है अपने पैर में इंटीरियर साइड में होती हैं। अब ये मसल की टेंडन ना ज्यादा हिले डुले ना, आपके चलते हुए, आप वॉकिंग करते हुए। तो भगवान ने क्या करा, अब यहां पे ना एक बैंड लगा दिया, ऐसा टेप जैसा लगा दिया। इसी टेप को अपन बोल देते हैं, ये फाइब्रस टेप है, इस टेप को अपन बोल देते हैं एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। सेम भगवान ने एंकल जॉइंट में भी एक टेप लगा दिया, इस टेप का नाम अपना होता है एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। अब ये ऊपर है तो उसे बोलेंगे सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, नीचे वाले को अपन बोलेंगे इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। एम आई क्लियर? समझे आप लोग? इस प्रकार से होता है ये सुपीरियर और इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। देन अब बात आती है अटैचमेंट की। तो सबसे पहले अपन सुपीरियर वाले के अटैचमेंट देखते हैं। तो ये है, मैं ना अब आपको ना पूरा बोन बोन से यहां पे दिखाऊंगा। मैं क्या करता हूं, मसल हटाता हूं, अब आपको बोन से ड्रॉ करके दिखाऊंगा। जो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम जो होती है ना, वो इस प्रकार से यूं होती है, ऐसा। अगर आप देखो मीडियल में ये किससे अटैच है, अपनी टीबिया बोन से अटैच है। लेटरल में एक किससे अटैच है, अपनी फिबुला बोन से अटैच है, कुछ इस प्रकार से। एम आई क्लियर? तो यहाँ पे लिखा है कि जो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम जो है वो किस पे अटैच होता है, जो इंटीरियर बॉर्डर जो होती है ना टीबिया बोन की, उस पर अटैच होता है। और अपना लेटरली वो किस पे अटैच है, फिबुला बोन की इंटीरियर बॉर्डर पे, इस प्रकार से। एम आई क्लियर? चलो ठीक है साहब। अब अपने आते हैं इंफीरियर वाले पे, इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम का अटैचमेंट अपन देखते हैं। अब ये जो इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम जो है वो वाई शेप की होती है। ये वाली बोन आप याद कर लो, इस बोन का नाम है अपना कल्केनियम बोन, ये आपको साइड एंगल से भी दिखेगी। अब जो इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम जो होती है ना, वो ऐसी होती है वाई शेप की, यूं। इसका एक स्टैम्प होता है, इसका एक स्टैम्प वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका एक स्टैम्प होता है, ये आप देख पा रहे हो। स्टैम्प के अलावा इसके दो बैंड होते हैं, ऊपर की तरफ अपर बैंड, नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ अपना यहां पे एक होता है लोअर साइड में लोअर बैंड। एम आई क्लियर? तो इसका ये जो बैंड होता है ना, इसका ये जो स्टेम वाला पार्ट होता है इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम का, उसका स्टेम ऐसे लगा होता है। जो कल्केनियम बोन होती है ना, कल्केनियम बोन पे लगा होता है। तो स्टेम कहां पे अटैच होता है, जो अपना इंटीरियर साइड का नॉन आर्टिकुलर पार्ट जो होता है ना कल्केनियम बोन का, वहां पे अटैच होता है, कुछ इस प्रकार से। फिर इसका एक रहता है सुपीरियर बैंड। सुपीरियर बैंड किस पे अटैच होता है, ये जो मीडियल माल्यूलस है ना टीबिया का, सुपीरियर वाला बैंड किस पे लगा रहता है, अपने मीडियल माल्यूलस पे, टीबिया के मीडियल माल्यूलस पे। फिर इसका एक होता है नीचे की तरफ अपना लोअर बैंड। लोअर बैंड किस पे अटैच होता है, अपनी प्लांटर एपोन्यूरोसिस पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लांटर एपोन्यूरोसिस, अपने पैर के नीचे की तरफ एक पूरी एपोन्यूरोसिस होती है, उसको बोलते हैं प्लांटर एपोन्यूरोसिस। तो ये इसका लोअर बैंड प्लांटर एपोन्यूरोसिस पे अटैच होता है। एम आई क्लियर? इतना आपको आ गया समझ में? चलो, इतना आ गया, मतलब लाइफ आपकी जो है अच्छी होने वाली है। लाइफ जो है अब कैसी होने वाली है, बढ़िया होने वाली है। और ये डायग्राम आपको बना के आना है। आपने अटैचमेंट देख लिया, बस आपको क्या इसके अंदर से क्या क्या स्ट्रक्चर पास करते सिर्फ वो देखना है। तो उसको बनाएंगे कैसे, डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटे? डायग्राम बनाना एक कला है, और ये कला मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ये आप देखिए, पहले आप ऐसा बनाएंगे पूरा पैर,
पैर का ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे आप। बेटा कलाकार आदमी हूं, कला सीख लो मुझसे। जिस दिन कलाकार की कला तुमने सीख ली बस उस दिन समझ जाना जीत गए। और जीतने के लिए बने अपन, याद रखना। मैं कभी फेलियर नहीं लेता, मेरी यही खास बात है। चलो ज्ञान के बाद ये देखो ऐसा पैर बनाया, फिर ये बनाना हल्का सा अपन ने फिबुला जैसा अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये टिबिया बना दिया अपन ने। देखो आप, तो ये सुपीरियर में अपन ने क्या बनाया, व्हाट इज दिस, दिस इज सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम एक साइड से कल्केनियम बोन पे जुड़ा है, स्टैम्प उसका, फिर उसके दो बैंड होते हैं। इसका आगे वाला इंटीरियर बैंड या फिर उसको अपर बैंड बोल लो, किस पे जुड़ा है, मीडियल माल्यूलस पे, और इसका लोअर साइड का लोअर बैंड अपना जुड़ा है प्लांटर एपोन्यूरोसिस पे। इतना आया आपको समझ में। अब क्या होता है ना, अपनी 3 मसल की टेंडन, मेनली 3 से ज्यादा मसल की टेंडन होती है अपनी। यहाँ पे अपन 3 मेन मसल लेते हैं। यहाँ पे अपनी 3 मेन मसल जो है इस रेटिनोकुलम के पीछे से भी पास करती हैं और इन रेटिनोकुलम के अंदर से भी पास करती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखो, तो ये है टिबियालिस मसल, ये देख रहे हो, ये टिबियालिस इंटीरियर मसल है। तो आप खुद देखो, ये टिबियालिस इंटीरियर मसल की टेंडन अपना इन फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के पीछे से और इनके बीच में से अंदर से होते हुए पास करती है। तो पहली मसल हो गई। फिर उसके बगल में अपन ने क्या बनाया, उसके बगल में अपन ने बनाया है दूसरी मसल, इसको अपन बोल देते हैं एक्सटेंसर हालूसियस लॉन्गस मसल। ठीक है, इस साइड में एक और मसल है, इसको अपन बोल देते हैं पेरोनियर टर्शियस या फिर फिबुलारिस टर्शियस मसल। ठीक है, यहां पे बीच में सबसे मोटी जो टेंडन है ना, ये किसकी टेंडन है, अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल की टेंडन है। इस प्रकार से रहती है। इन टेंडन के अलावा यहां पे एक ऐसी आर्टरी भी पास करती है, इसको अपन बोल देते हैं इंटीरियर टिबियल आर्टरी। और इंटीरियर टिबियल आर्टरी के अलावा यहाँ पे एक नर्व भी पास करती है इसके अंदर से, उसको अपन बोल देते हैं डीप पेरोनियल नर्व। एम आई क्लियर। इतने सारे स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर से पास करते हैं। मैंने आपको 3D मॉडल में भी ये दिखाया था। अब अपन आ जाते हैं यहाँ पे, ये आप 3D में एक बार और देख लो। ये देखो आप, ये टिबियालिस इंटीरियर मसल है, इस एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के अंदर से पास कर रही है, ये मैंने हाइड करी। उसके बगल में क्या है, एक्सटेंसर हालूसियस लॉन्गस मसल का टेंडन, इसको भी हाइड करा। ये अपना सबसे मोटा टेंडन है, ये कौन सा है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल का टेंडन। और ये अपना फिबुलारिस या फिर पेरोनियल टर्शियस मसल, इसका टेंडन भी इसके अंदर से यूं पास करता है। ये भी अपन ने हाइड कर दिया, दिखा आपको। अब आपको ये वाले क्रॉस सेक्शन का भी डायग्राम याद होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो टेंडन होती है ना, वो कितनी बार फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के पीछे से भी पास करती है। ये मान लीजिए फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, ऐसा मोटा सा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है, सुपीरियर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम। ये टेंडन इस फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के पीछे से भी पास कर रही है। कितनी टेंडन ऐसी होती है, इस फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से पास करती है, ऐसा मतलब छेद करके अंदर से पास करती हैं। जैसे कि राइट नाउ ये मान लो मेरी शर्ट तुम्हें दिखाता हूं, आज तो कपड़े उतर ही जाने दो। गरीब आदमी कपड़े उतर भी जाएंगे तो क्या होगा साहब, यूट्यूबर आदमी हूं साहब, इज्जत उतर गई थी तभी यूट्यूब पे आया था मैं, याद रखना। जिस दिन मैं यूट्यूब पे आया था सारे बैचमेट हंस रहे थे, सारे दोस्त हंस रहे थे, कोई मेरा सपना नहीं जान पा रहा था। आज वो लोग गांव गांव जा जाके बॉन्ड कर रहे हैं और मैं देश के अंदर नहीं टिकता। कभी कभी आता हूं, मैं मैक्सिमम 6 महीने इंडिया रहता हूँ। मैक्स टाइम में किसी ना किसी देश में घूमता फिरता रहता हूँ। वो बात अलग है कि मैं मेरे पिताजी के पैसे पे घूम रहा फिर रहा हूँ। तो मजाक मस्ती हटाएं। झूठ बोल रहा है। तो अभी आप जो पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर एक्चुअली मेरा सैंपल वीडियो है। मेरा कोर्स है, इसका नाम है एनाटॉमी इन 30 डेज। इसके अंदर आप 30 दिन में पूरी एनाटॉमी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें मैंने नए क्लिनिकल पैटर्न के हिसाब से, रीजनिंग के टॉपिक के हिसाब से पढ़ा है। यूट्यूब में जो मेरी वीडियो है वो पुरानी वीडियो है, जो ये ऐप पे वीडियो है वो अपडेटेड वीडियो है, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्लिनिकल एनाटॉमी केस स्टडी के हिसाब से। और लाखों की एमबीबीएस मात्र आप 1500 से 2000 रुपए में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2000 या 1500 रुपए मत देखो, ये देखो लाखों के एमबीबीएस एनाटॉमी आप खत्म कर सकते हैं। मेरे ऐप में अभी जाओ, नीचे लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, उसमें मैंने पूरा पढ़ाया है एनाटॉमी 30 दिन में। 30 दिन में एनाटॉमी पढ़ो मेरे ऐप में कोर्स के जरिए। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो और जो मेरी यूट्यूब की वीडियो है उसमें 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है, क्योंकि अभी की वीडियो अपडेटेड है, क्लिनिकल केस स्टडी है, एसोसिएशन रीजन इसके अंदर है, रीजनिंग के टॉपिक है, डायग्राम कैसे बनाना है और डॉक्टर कैसे बनना है, क्लिनिकल केस स्टडी के जरिए मैंने पढ़ाया है। तो मेरे ऐप के अंदर आप जाएं, उसमें आप नए कोर्स एनाटॉमी 30 डे उसमें एनरोल करें। ये वीडियो आप देख रहे हो ये सैंपल वीडियो है, पूरा कोर्स आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। अब ये मान लीजिए, अंदर मत देखो यार, वही है चमड़ी दिखेगी और क्या दिखेगा तुम्हें अंदर, मेरे हनुमान जी थोड़ी हूं। ये देखो मान लो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम है,
अब क्या होता है, ये जो टेंडन है ना, कितनी बार इस फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के पीछे से पास करती है, ऐसा पीछे से भी पास कर जाती है, और कितनी बार क्या होता है ना, इन फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से पास करती है, ऐसा फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर घुस जाएंगी और ऐसे पास करेंगी, उसके अंदर से भी पास करने लगती है। देखा आपको, इस प्रकार से। बस चड्डी नहीं उतरी तुम्हें पढ़ाने के लिए, बाकी सब उतार दिया है मैंने, और कितनी बार तो मैंने लोगों की शर्ट वट भी उतारी है। तो ये डायग्राम में अपन जानेंगे कि कितनी कितनी मसल जो है फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से पास हो रही है, और कौन कौन सी मसल फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के पीछे से पास हो रही है, वो इस डायग्राम में अपन जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसलिए ये बनाने को आता है। ये ऊपर की तरफ सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, नीचे की तरफ ये इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, ठीक है। अब देखो, अब ये जो मसल होती है ना, टिबियालिस इंटीरियर मसल, ये टिबियालिस इंटीरियर मसल क्या करती है, अपना सुपीरियर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर से पास करती है। मतलब ये मान लो एक्सटेंसर रेटिनोकुलम है, इसकी मस्ती तो देखो टिबियालिस पोस्टीरियर मसल की, वो चाहती तो ऐसे रेटिनोकुलम के पीछे से पास हो सकती थी, लेकिन इसकी मस्ती क्या देखो, इसको फाड़ने की आदत है। वो क्या करती है, रेटिनोकुलम के ऐसे पास होती है, अंदर ही घुस जाती है। तो अभी टिबियालिस इंटीरियर मसल में मस्ती बहुत है। टिबियालिस इंटीरियर मसल क्या करेगी, अपना सुपीरियर फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के अंदर घुस जाएगी, फिर पास करेगी, नीचे की तरफ आएगी, फिर जो अपना स्टैंप होता है ना अपर बैंड में भी घुस जाएगी, फिर वो पास करेगी, फिर वो दोबारा नहीं घुसती। इतनी बार उसने घुस लिया है, ऐसे याद रखना, लोअर बैंड में कुछ भी पियर्स नहीं करता, फिर वो लोअर बैंड के पीछे से ऐसे क्रॉस कर जाती है, इस प्रकार से। ये अपनी टिबियालिस इंटीरियर मसल, सबसे मस्तीखोर मसल। फिर अपनी कम मस्तीखोर मसल अपनी होती है एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस मसल। ये चाहती तो ये भी ऐसे इसके अंदर से फाड़ के निकलती, लेकिन वो क्या बोलती है, नहीं यार, इंटीरियर टिबियालिस इंटीरियर मसल ने ऑलरेडी पियर्स कर दिया है, तो मैं अब तुम्हें राहत दूंगी, मैं आपके पीछे से क्रॉस कर जाती हूं। तो एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस सुपीरियर रेटिनोकुलम से पास नहीं करता, वो अपर बैंड से पास कर जाता है। वो क्या बोलता है, देवता थोड़ी हूं, एक बार छोड़ दिया तो क्या हुआ, दूसरी बार तो घुसूंगा। तो ये अपर स्टैम्प से क्रॉस करता है, उसके अंदर से घुसता है, फिर लोअर बैंड से कुछ भी क्रॉस नहीं होता, वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो याद रखना, सुपीरियर रेटिनोकुलम में एक ही मसल पास करती है उसके अंदर से, अपनी टिबियालिस इंटीरियर मसल, मस्तीखोर मसल। एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस मसल सिर्फ अपना अपर बैंड में घुसती है, लोअर बैंड में कुछ भी नहीं घुसता। फिर ये है अपनी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल, और ये पेरोनियस मसल। ये दोनों मसल भी क्या करती हैं, इनको घुसने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी अपना सुपीरियर रेटिनोकुलम के अंदर से पास नहीं करते, वो सिर्फ जो अपना स्टैंप होता है ना इंफीरियर रेटिनोकुलम का, उसके अंदर से दोनों मसल यूं पास करती हैं। एम आई क्लियर? उसके अलावा अगर आप ध्यान दो, जो अपनी इंटीरियर टिबियल आर्टरी है और अपनी डीप पेरोनियल वेन है, वो कभी भी रेटिनोकुलम के अंदर से घुस के पास नहीं करती, वो हमेशा उनके पीछे से ही पास करती हैं। एम आई क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। मैंने पूरा आपको दिखाया। एम आई क्लियर? ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। चलो साहब, अब बात आते हैं सर यूनिवर्सिटी में कैसे लिखेंगे। पहले तो ये दो डायग्राम तुम रट्टा मान लेना, बार बार बना बना के प्रैक्टिस करना, बस इसको देख देख के लिखते जाना। यहाँ पे लिखा भी है कि अराउंड एंकल, एंकल ज्वाइंट, ये एंकल ज्वाइंट है। हाँ, एंकल ज्वाइंट भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने हिप ज्वाइंट पढ़ाया है, नी ज्वाइंट पढ़ाया है। एंकल ज्वाइंट एज सच एमबीबीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बीपीटी के स्टूडेंट होते हैं उनको इंपॉर्टेंट होता है, बट वही जब किस्मत खराब हो तो एंकल ज्वाइंट भी आ जाता है, तो डरना मत। मैंने मेरे नोट्स में एंकल ज्वाइंट दे दिया है, एक बार थॉरोली रीड मार लेना। जैसे मेरे सारे ज्वाइंट्स पढ़ा है, उन्हीं हेडिंग में भी एंकल ज्वाइंट पढ़ना है, समझ में आ जाएगा, इज वेरी इजी। नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन अब अपन बात कर रहे हैं अराउंड एंकल। एंकल के अराउंड में जो अपनी डीप फेशिया होती है, मसल की कवरिंग, जो डीप फेशिया है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है और बैंड बना लेती है, उसे अपन बोलते हैं रेटिनोकुलम। ठीक है भैया? ऑन फ्रंट ऑफ एंकल, एंकल के फ्रंट में बनती है, सुपीरियर में सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम, इंफीरियर में इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम। सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के अटैचमेंट फिर आप लिख देना, और ये भी लिख देना कि सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के अंदर से अपनी पास करती है टिबियालिस इंटीरियर मसल। सेम आपको फिर लिखना पड़ेगा इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिनोकुलम के अटैचमेंट और उसके रिलेशन कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इससे पास करते हैं, स्टेम से, अपर और लोअर बैंड से। डायग्राम देख देख के लिख देना, दैट्स इट। डायग्राम अगर आता है तो सब कुछ आता है, मैं तो एक ही चीज बोलता हूं,